चलिए गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करते हैं आरसीसी का। और अभी हमने यूनिट 2 शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन हमने स्टार्ट कर दिया था। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से हमने सिंगली रीइंफोर्स, डबली रीइंफोर्स ऑफ फ्लेंज बीम किस तरह डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजाइन फिलॉसफी, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, वो हम डिस्कस कर चुके थे हमारे अर्लियर लेक्चर्स में। ठीक है। देन उसके बाद हमने लिमिट स्टेट मेथड के साथ साथ वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सिंगली और डबली रीइंफोर्स को भी डिजाइन करा था बीम्स को। देन यूनिट 2 के अंदर हम शियर रीइंफोर्समेंट को डिजाइन कर रहे हैं। शियर रीइंफोर्समेंट के अंदर आपको पता हुआ है कि शियर रीइंफोर्समेंट क्या होता है, शियर रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट की क्या कंडीशन है, ये हम पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में सब कुछ कवर कर चुके थे। शियर रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रप्स भी आपके वर्टिकल स्ट्रप्स हो सकते हैं, इंक्लाइंड स्ट्रप्स हो सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ बेंट अप बार्स हो सकते हैं। जो बेंट अप बार्स होता है वो मेन बार का ही काम करता है। हम वर्टिकल और इंक्लाइंड स्ट्रप्स के साथ ही हम बेंट अप बार को प्रोवाइड करते हैं। बेंट अप बार को हम L/4 डिस्टेंस से ज्यादा सपोर्ट से बेंड नहीं करते हैं। बेंट अप बार्स का कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा, जो कि नेट शियर फोर्स रेजिस्ट कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो डिजाइन ऑफ बेंट अप बार में अगर मैं डिजाइन ऑफ बेंट अप बार की बात करता हूं तो उसमें हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार आएगी वो हमारी कैसे आ जाएगी, सिंपल 0.87 टाइम्स ऑफ Fy इनटू ASGB, एरिया ऑफ स्ट्रप्स ऑफ बेंट अप बार इनटू व्हाट, साइन अल्फा। ये आपकी स्ट्रेंथ होती है बेंट अप बार की। अब वर्टिकल स्ट्रप और इंक्लाइंड स्ट्रप को डिजाइन करना है तो हमारे को पता है कि जो बेंट अप बार्स होती हैं वो 50% से ज्यादा जो कि शियर फोर्स रेजिस्ट करता है, VS जो हमने निकाला था, VS निकाला था, यस और नो, V माइनस VC, V कैसे निकालते हैं, टाउ V BD माइनस टाउ C BD, तो टाउ V माइनस टाउ C इंटू BD, यस और नो। VS निकाला था V माइनस VC, V कैसे निकाला था, टाउ V इंटू BD माइनस टाउ C इंटू BD, तो टाउ V माइनस टाउ C कॉमन, मतलब BD कॉमन ले लिया तो ये आपका था VS। व्हाट इज दिस VS? VS इज द नेट शियर फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय द शियर रीइंफोर्समेंट। VS क्या होता है हमारा, नेट शियर फोर्स कौन रेजिस्ट करेगा, टू बी शियर रीइंफोर्समेंट। इसी के लिए तो डिजाइन करना है ना, अरे यस और नो, शियर रीइंफोर्समेंट। तो ये था आपका VS क्लियर है। नाउ मैं बेंट अप बार के जो शियर फोर्स रेजिस्ट कर रहा है मैं उसको बोल रहा हूं VSB, B मतलब बेंट अप बार, शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय द शियर रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ बेंट अप बार्स। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं, VSB। और ये जो मैं VSB बोल रहा हूं, ये जो आपका VS कैलकुलेट होके आएगा इसके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी हम डिजाइन करेंगे बेंट अप बार को तो बेंट अप बार का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 50% किसके, VS के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा एक्सीड नॉट एक्सीडेड नहीं होता है। मैक्सिमम कितना होता है, 50% ही वो कंट्रीब्यूट करता है, कौन, बेंट अप बार। ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगर मैं बात करता हूं कि मुझे स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार, स्ट्रेंथ ऑफ जो बेंट अप बार है इसकी मुझे स्ट्रेंथ लिखनी है, मतलब मैं उसको क्या बोलता हूं, VSB। इसकी डिजाइन स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेंट अप बार प्रोवाइड कैसे करते हैं आपको पता है, इन द फॉर्म ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट यहां से आता है, ये इंक्लाइंड स्ट्रप्स के साथ भी मैच करता है और बॉटम में इस तरह जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेंट अप बार। यहां पे इंक्लाइंड स्ट्रप्स भी होंगे, इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रप्स भी होंगे। ठीक है, तो मेन रीइंफोर्समेंट भी होगा, यहां से ये मेन रीइंफोर्समेंट भी जा रहा होगा, ये बीम है, क्लियर है ना। तो यही क्या है आपका बेंट अप डायग्राम बना लोगे, बेंट अप बार का डायग्राम बना लोगे, दिस इज योर बेंट अप बार। ठीक है, ये यहां पे कहां पे मैंने बेंड किया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट L/4 की डिस्टेंस से ज्यादा बेंड नहीं करते हैं, सेम सपोर्ट से। यहां पे भी हम L/4 डिस्टेंस से ज्यादा कभी भी बेंड नहीं करते हैं। तो बेंट अप बार की कुछ स्पेशलिटी है कि बेंट अप बार नेट शियर फोर्स रेजिस्ट 50% से ज्यादा नहीं करता है, कंट्रीब्यूट बस इतना ही करता है, क्लियर है। बेंट अप बार को हम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेन बार, ऊपर जो मेन बार का ही बार है वहीं पे हमने बार प्रोवाइड करा है, और वर्टिकल और इंक्लाइंड स्ट्रप्स के साथ भी हम बेंट अप बार को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेंट अप बार का 3 पॉइंट्स बता दिए मैंने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बेंट अप बार का चौथा इंपॉर्टेंट प्रोविजन तो आपको पता ही है, टू रेजिस्ट योर शियर रीइंफोर्समेंट। वर्टिकल स्ट्रप्स प्रोवाइड करोगे, इंक्लाइंड स्ट्रप्स प्रोवाइड करोगे और बेंट अप बार के टर्म में प्रोवाइड करोगे। यही आपकी सेकंड यूनिट है शियर रीइंफोर्समेंट। शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करना मतलब बीम आपने डिजाइन कर ली, मेन लॉन्गिट्यूडिनल बार्स डिजाइन कर लिए, बस आपको स्ट्रप्स को डिजाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ
वर्टिकल स्ट्रप और इंक्लाइंड स्ट्रप और बेंट अप बार। इन तीन का डिजाइन अगर आपको आ गया तो बीम तो ऑलरेडी आपने रीइंफोर्समेंट कितना आ रहा है, उसका मैक्सिमम डाया कितना है, उसकी स्पेसिंग कितनी है वो पता है। अब आपने उसके चारों तरफ ये डिजाइन कर दिए। व्हाट? ये स्ट्रप्स है ना, ये स्ट्रप्स का मैं क्रॉस सेक्शन अगर बना दूं तो कुछ इस तरह दिखता है। यस और नो? ये आपका मेन क्रॉस सेक्शन बीम का है। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लगे हुए हैं 4। इन 4 रीइंफोर्समेंट को टाई करने के जो काम आता है इसको बोलते हैं स्ट्रप्स। क्लियर है? यस है? ठीक है, तो ये हम डिजाइन कर रहे हैं। अब ये डिजाइन क्यों करते हैं मैंने बताया। मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू रेजिस्ट योर क्रैक डेवलपमेंट। क्रैक डेवलपमेंट को रोकने के लिए शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। टू डायगोनल क्रैक्स को रेजिस्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स को ज्वाइन करने के काम आता है। ठीक है, डबल एक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, श्रिंकेज और क्रीप स्ट्रेसेस को भी रेजिस्ट करने के काम आता है। तो बेंट अप बार्स का जो आपका शियर रीइंफोर्समेंट का प्रोविजन इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट की मैंने कंडीशन भी बताई थी आपको कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। याद है किसी को? ASB अपॉन B into SV is greater than or equal to 0.4 upon 0.87 times of Fy. This is the condition for minimum shear reinforcement. ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो इंक्लाइंड स्ट्रप्स, वर्टिकल स्ट्रप्स और जो हम प्रोवाइड करते हैं उसकी जो स्पेसिंग की बात करते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग। अब हम यही तो डिजाइन कर रहे हैं ना, ये तो इसकी मैक्सिमम स्पेसिंग कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बताइए? 300 mm से ज्यादा कभी नहीं होती है। 300 mm से ज्यादा अगर आपकी स्पेसिंग डिजाइन करने के दौरान आ गई, 450 mm आ गई मान लो, तो ये नहीं लोगे, क्या लोगे? 300 mm रेस्ट्रिक्ट कर दोगे। 300 mm से ज्यादा कभी भी स्पेसिंग, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, स्पेसिंग जो हम स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम 300 mm पे प्रोवाइड करते हैं। अगर डिजाइन के दौरान 450-500 mm आती है तो वहां पे नहीं लेके जाते, रेस्ट्रिक्ट कितना कर देते हैं? 300 mm। ठीक है, तो 300 mm तक उसको क्या कर देंगे हम? रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो अगर मैं बात करता हूं इंक्लाइंड स्ट्रप्स की और वर्टिकल स्ट्रप्स की, तो इंक्लाइंड स्ट्रप्स के केस में मुझे पता है कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है। इंक्लाइंड स्ट्रप्स के केस में जितनी डी होती है वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू होती है, वही आपकी इंक्लाइंड स्ट्रप्स की स्पेसिंग होती है। तो मतलब फॉर इंक्लाइंड स्ट्रप मैक्सिमम स्पेसिंग, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैक्सिमम लिखते जाइए, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होगी? डी टाइम्स। वर्टिकल स्ट्रप्स के केस में होती है 0.75 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, 0.75 टाइम्स ऑफ डी। और इंक्लाइंड स्ट्रप्स के केस में डी होती है। और किसी भी केस में 300 mm से ज्यादा नहीं होती है, किसी भी केस में, फॉर ऑल केसेस 300 mm से ज्यादा तो नहीं होती है, नॉट एक्सीडिंग 300। क्लियर है? नॉट एक्सीडिंग 300। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैक्सिमम स्पेसिंग आपको पता पड़ गया, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट की कंडीशन पता पड़ गई। ठीक है, शियर रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रप्स, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड स्ट्रप्स और इन द फॉर्म ऑफ बेंट अप बार। बेंट अप बार के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता पड़ गया। बेंट अप बार जो आपका 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता नेट शियर रीइंफोर्समेंट को रेजिस्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे देख भी लिया था, ये आपका नेट शियर फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय शियर रीइंफोर्समेंट। और जो बेंट अप बार है इसको मैं बोल रहा हूँ VSB बेंट अप बार के लिए, ये 50% और VS से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? अब अगर आपको VSB की वैल्यू मान लो कहीं दी हुई है, VSB की वैल्यू मान लो दी हुई है, मान लो VSB की वैल्यू कहीं दी हुई है 100 किलो न्यूटन। एक केस में दी हुई है VSB की वैल्यू मान लीजिए 250 किलो न्यूटन। ठीक है, अब VSB बेंट अप बार को जब डिजाइन करोगे आप तो आपको क्या करना पड़ेगा? VS माइनस VSB करोगे आप, और नेट शियर फोर्स की वैल्यू मान लो आ रही है इस पे 400 किलो न्यूटन। मान लो V टोटल शियर फोर्स है, ठीक है, टोटल शियर फोर्स है 400। ठीक है, और रेजिस्ट कराने के लिए आपको VSB दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू, VSB नहीं VS की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना। शियर फोर्स रीइंफोर्समेंट मान लो हमारा रेजिस्ट कितना कर रहा है, मान लो कर रहा है 150 किलो न्यूटन। ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर है?
ठीक है। तो VS माइनस VSB करेंगे तो कितना हो जाएगा? VS माइनस VSB अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? इस केस में चलो इसको मान लो कर दो 50 किलो न्यूटन, तो 100 माइनस VS, चलो ये 150 ही रहना तो सही है। 50 कितना हो जाएगा? 50। तो VS माइनस VSB हो जाएगा कितना? 50 के लिए डिजाइन होगा या फिर VSB बाय 2 के लिए डिजाइन होगा। दो केसेस होंगे, एक तो VS माइनस VSB के लिए डिजाइन होगा स्ट्रप्स, ठीक है, या फिर दूसरा केस होगा VSB बाय 2 के लिए। इसमें सर ज्यादा जो भी मोर वैल्यू होगी, मान लो VS माइनस VSB में निकल के आ रहा है 300 किलो न्यूटन, VSB बाय 2 में निकल के आ रहा है 200 किलो न्यूटन, तो हम डिजाइन करेंगे 300 किलो न्यूटन के लिए। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो मैंने बोला बेंड अप बार को या फिर आपको इंक्लाइंड स्ट्रप और वर्टिकल स्ट्रप को डिजाइन करना है, तो आप डिजाइन कैसे करोगे? VS माइनस VSB या फिर VSB बाय 2 50%। ये क्या हो गया? बाय 2 मतलब 50% हो गया ना, VS बाय 2। क्लियर है? VS बाय 2 हो गया बेसिकली नेट शियर रिइंफोर्समेंट जो भी आपका रेजिस्ट कर रहा है उसका 50%, तो VS बाय 2 बोल दो उसको, VSB बाय 2 नहीं, VS बाय 2 है ना भाई। VSB मान लो इतना है, तो VS माइनस VSB कर लोगे और अभी क्वेश्चन देखेंगे सबको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पे आपका क्या हो गया? वर्टिकल, इंक्लाइन और आपका योर बेंट अप बार का पोर्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूं कि इंक्लाइंड स्ट्रप्स के लिए जो स्पेसिंग का फॉर्मूला है, स्पेसिंग हमने देखा था कल, वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए स्पेसिंग देख ली थी, वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए स्पेसिंग देख ली थी। यस सर। कैसे निकल के आती है हमारी? ASB अपन VSB, यही था ना, यही था ना, ये SB देख ली थी हमने। ASB की वैल्यू बताइए, ASB की वैल्यू बताइए, D इंटू 0.87 टाइम्स FY इंटू अपॉन यहाँ पे क्या था? VS, मतलब अल्टीमेट वाला भाई। ASB D into 0.87 FY into what? D into 0.87 FY into what? अरे D upon SB था ना वहां पे, SB स्पेसिंग आ गया आपका इसका, ये स्पेसिंग निकालना था ना, स्पेसिंग D into ASB, D into ASB 0. हाँ, तो D into ASB era into 0.87 FY upon VSB, ये थी स्पेसिंग। यस और नो? यस सर। इज इट क्लियर? है ना, शेयर रिइंफोर्समेंट की थी ना स्पेसिंग, ये SB मतलब स्पेसिंग, स्पेसिंग फॉर वर्टिकल स्ट्रप्स बोल दो इसको, फॉर वर्टिकल स्ट्रप्स। क्लियर? अब स्पेसिंग फॉर इंक्लाइंड स्ट्रप्स के लिए अगर आपको बोल दिया स्पेसिंग फॉर इंक्लाइंड स्ट्रप्स, तो जो इंक्लाइंड मतलब एक एंगल पे होगा, अल्फा एंगल पे, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्पेसिंग फॉर इंक्लाइंड स्ट्रप इज SB इज इक्वल टू व्हाट? 0.87 टाइम्स FY इंटू ASB इंटू D साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय VSU। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? फॉर इंक्लाइंड स्ट्रप। क्योंकि आप देखोगे ना ये बैंड इंक्लाइंड स्ट्रप ऐसे तो इंक्लाइंड हो रहा होगा, तो यहाँ पे भी एक एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल अल्फा बन रहा होगा, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा भी देखना पड़ेगा। क्लियर? यस और नो? तो आपका यहाँ पे स्पेसिंग वाला पार्ट खत्म हो गया। बेंट अप बार को डिजाइन करते हैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन VS बाय 2 को ध्यान में रखते हुए, और जब भी इंक्लाइंड और वर्टिकल स्ट्रप को डिजाइन करोगे तो VS माइनस VSB कर लोगे और VS बाय 2 कर लोगे। इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और देखो, V क्या होता है? VS तो पता है ना कैसे निकालते हैं? VS V माइनस VC से, V कैसे निकलता था? टाउ V माइनस टाउ V इंटू BD माइनस VC टाउ C इंटू BD। यस और नो? टाउ V माइनस टाउ C हो गया BD। तो VS तो पता है आपको, ये आपने पहले निकाला था। इससे पहले के स्टेप्स क्या क्या थे बताओ, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बताइए? टाउ V इज इक्वल टू VU अपॉन BD।
नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। देन उसके बाद क्या निकालते हो? टाउ सी मैक्स की वैल्यू देखते हो? टाउ सी मैक्स है। टाउ सी मैक्स इन कंक्रीट ये M2025 से देखते हो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू से ज्यादा टाउ वी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, टाउ सी मैक्स से ज्यादा। ये आईएस कोड से देखते हैं हम। इसको बोलते क्या है टाउ सी मैक्स को? टाउ सी मैक्स को सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस विद शियर रिइंफोर्समेंट, शियर रिइंफोर्समेंट के साथ शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू। ठीक है भाई, मैक्सिमम है तो मतलब शियर रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर दिया होगा, उसके बाद की वैल्यू है ये शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट। हाँ, शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट विद शियर रिइंफोर्समेंट। तो और टाउ सी क्या होता है? शियर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट होता है विदाउट शियर रिइंफोर्समेंट। दो तीन टर्म है ना टाउ सी, ये क्या होगा? शियर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट विदाउट शियर रिइंफोर्समेंट, ये शेयर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट विद शियर रिइंफोर्समेंट। मैक्सिमम मतलब भाई मैक्सिमम वैल्यू कब होगी किसी भी स्ट्रेंथ? जब आप रिइंफोर्समेंट भी लगा दोगे तभी तो मैक्सिमम आएगा, यस और नो? तो ये टाउ सी मैक्स हो गया। ये टाउ वी मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस, क्लियर? टाउ सी हो गया ये। तो टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो रीडिजाइन करना पड़ेगा सेक्शन को, और डेप्थ को हमारे को ऑल्टर करना पड़ेगा। तो जब जिससे कि टाउ सी की वैल्यू, टाउ सी मैक्स की वैल्यू ज्यादा ही हो जाए, टाउ वी की वैल्यू कम हो जाए। ठीक है ना भाई? कैसे करोगे टाउ वी और टाउ सी को कंपेयर? बी और डी को कुछ तो कर सकते हो भाई। बी और डी को क्या करोगे? मान लो ये वैल्यू आपकी आ रही है व्हाट ज्यादा, तो डेप्थ को क्या कर दोगे? कम। अरे इनवर्स रिलेशन हो गया ना। मैं क्यों बोल रहा हूं कि टाउ सी मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम है? अगर ये वैल्यू टाउ वी की वैल्यू ज्यादा हो गई, टाउ वी की वैल्यू ज्यादा हो गई टाउ सी मैक्स से, तो रीडिजाइन करना पड़ेगा। रीडिजाइन का क्या मतलब है? इसकी वैल्यू को इससे कम करना है। अरे टाउ सी मैक्स से कम करना है तभी तो सेक्शन सही होगा। तो टाउ वी की वैल्यू कम कैसे करोगे? कम कैसे करोगे? इसको बढ़ा दोगे डेप्थ को। भाई रिलेशन नहीं होता, अगर डेप्थ बढ़ा दो, ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, तो फिर डेप्थ को तो चेंज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई? इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कैसे आ रही है चीजें, बैक कैलकुलेशन बता रहा हूं कि रीडिजाइन करने का क्या मतलब है। टाउ वी इज इक्वल टू वी अपॉन वी डी होता है। टाउ वी को ज्यादा वैल्यू आ रही थी, कम करना है, तो कम करने के लिए इसको क्या करोगे? इसको बढ़ा दो तो ये कम हो जाएगी, यस और नो? ऐसे होता है ना रिलेशन, मैथमेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, क्लियर? तो यहाँ से आपका शेयर रिइंफोर्समेंट हो जाता है खत्म। दो चार न्यूमेरिकल लगा के हमारा हो जाएगा यूनिट 2 कंप्लीट। ठीक है ना? न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है? तो न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए। A 5 मीटर इफेक्टिव स्पान, पहले इसको मैं रब कर दूं। एक मार्कर लेके आ जाओ तुम हर्ष, नीचे से अच्छा सा मार्कर लेके आ। क्वेश्चन नोट कर लो। अ 5 मीटर इफेक्टिव स्पान ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, ऑफ सिंपली एसएसबी लिख लो, सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन पर मीटर, इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन पर मीटर, सेंटर टू सेंटर, इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट। सेंटर टू सेंटर, नॉट सेंटर टू सेंटर, इसको लिखो इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट, मतलब सेल्फ वेट इंक्लूड करके। इसका मतलब सेल्फ वेट ऐड कर रहा है, मतलब बीम का खुद का बी डी इंटू 25 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है? आपको सर उसमें 25 से 1 से मल्टीप्लाई किया है पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर निकालते हो ना, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, 1 मीटर के लिए निकालते हो, तो इसलिए पर मीटर मतलब विड्थ इज 1 मीटर, तो इंटू 1 कर दो, क्लियर? किलो न्यूटन पर मीटर
बी इंटू डी इंटू पर मीटर के लिए निकालते हैं तो इंटू 1 मीटर इंटू 25, तो तभी जो आपका निकल के आता है किलो न्यूटन पर मीटर में आता है 1 मीटर, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए उसका बट कोई सिग्निफिकेंस नहीं, पर पता होना चाहिए। क्लियर है? ये वाला लाओ बेटा, ये लाओ, ठीक है। अरे यार जयपुर सर चला के लाना चाहिए ना, आपको पता है कि भाई मार्कर तो मेरे पास भी है, ठीक है। अब 5 मीटर इफेक्टिव स्पैन हो गया, 40 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग सेल वेट। द साइज ऑफ द बीम इज 250 mm बाय 500 mm। साइज ऑफ द बीम इज 250 mm बाय 500 mm। 250 into 500 mm, full stop. The beam is reinforced with 4 number of 20 dia bars. Beam is reinforced with 4 number of 20 dia bars at bottom. Reinforced with 4 number of 20 dia bars at bottom, out of which 2 bars are curtailed. ब्रैकेट में लिख लो, आउट ऑफ विच 2 बार्स आर कर्टेल्ड। कर्टेल्ड मतलब कर्टेल कर दिया, कर्टेलमेंट कर दिया, ठीक है, बताऊंगा इसका मतलब भी आगे। आउट ऑफ विच 2 बार्स आर कर्टेल्ड एंड 2 नंबर ऑफ 12 बायर्स एंड 2 नंबर ऑफ 12 mm dia bars आर प्रोवाइडेड एट टॉप। 4 बार तो कह रहा है बॉटम में, है ना, और 2 बार कह रहा है 12 mm की टॉप में। वो 4 बार थी 20 mm की और 2 बार हैं 12 mm की, ठीक है, बॉटम में। डिजाइन द बीम अगेंस्ट शियर फोर्स, बीम को डिजाइन करना अगेंस्ट द शियर फोर्स। डिजाइन द बीम अगेंस्ट शियर फोर्स। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 grade of steel. Width is 250 mm. ओवरऑल डेप्थ दी हुई है 500 mm की। अगर बीम का मैं इफेक्टिव कवर मान के चल रहा हूँ कितना, हाँ 50 mm, तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी? 450 mm। नीचे टॉप बॉटम में कितने बार दिए हैं? 2 बार। टॉप में दिए हैं 4 बार, यस और नो? ये दिए हैं 4 नंबर ऑफ बार्स विद 20 mm डायामीटर, यस। ये कितने दिए हैं? 2 बार्स ऑफ 12 mm डायामीटर। ऐसे लिख दिया, सही है? अरे सही है, ये डायग्राम बोला है, यही बोला है डायग्राम। ऊपर क्यों 4 मिनट नीचे 2 मिनट यार, टेंशन तो ज्यादा होगी ऐसा तो भैया अभी आप मेन बार्स प्रोवाइड स्ट्रप्स, ये कौन सी बार्स प्रोवाइड कर रहे हो? आप डिजाइन कर रहे हो, ये सब होके आ चुका है। रुको वेट, डबली रीइंफोर्स बीम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है इसमें। ये तो आपको शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हो आप। अरे यहाँ तो ये तो आप मतलब ही नहीं है ना, ये सब तो हो चुका है, डिजाइन होके आ गया है। अब आपको बोला है प्रॉब्लम ये है, इस केस के लिए आपको शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करना है। भाई रीइंफोर्समेंट तो कुछ भी आ सकता है ना, डबली रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया उसमें, डबली भी हो गया, मेन बार भी आ रहा है, ऊपर ऊपर इतने आ रहे हैं, नीचे बॉटम में इतने आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो उस प्रॉब्लम को अब आपको डिजाइन करना है कि ये सारे बार्स आ रहे हैं, नहीं आया होगा समझ में? पहली यूनिट में क्या करा था? इनको डिजाइन किया था, ठीक है। इस यूनिट में ये सब पहले दिया हुआ है, अब इसको करके ये करना है डिजाइन। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, ठीक है, क्लियर है? तो हो गया। तो आपका बीम कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना दिया हुआ है बताइए? ये बीम है, मान लीजिए 40 किलो न्यूटन पर मीटर, स्पान इज 5 मीटर, ठीक है, ठीक है ना। शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर के लिए डिजाइन करना, तो शेयर फोर्स डायग्राम आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सिंपली सपोर्टेड बनता है, तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है? मैक्सिमम एट द सपोर्ट, मिनिमम एट द सेंटर, मैक्सिमम एट द सपोर्ट, यस और नो? यस और नो? होता है?
तो मिनिमम मतलब सेंटर पे क्या हो गया हमारा मिनिमम 0। ठीक है, जब भी अब मैं स्ट्रप्स डिजाइन करूंगा तो स्ट्रप्स हमेशा बीम में लगाऊंगा, स्पेसिंग यहाँ पे कम लगाऊंगा, कम रहेगा, मैक्सिमम पे बढ़ा दूंगा, सेंटर यहाँ पे कम करूंगा। क्यों करा ये मैंने काम? क्योंकि सपोर्ट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम। शियर फोर्स एट सपोर्ट इज मैक्सिमम, शियर फोर्स एट सपोर्ट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम शियर फोर्स को रेजिस्ट कराने के लिए स्ट्रप्स को कम कम दूरी पे लगाऊंगा, जिससे कि ज्यादा अमाउंट में शियर फोर्स रेजिस्ट करे। आ रहा है समझ में भाई? ये कम कम दूरी पे लगाऊंगा तो ज्यादा सपोर्ट कर लेगा। यहाँ पे तो 0 ही है, तो 0 है तो इसको स्पेसिंग मिनिमम लगा दो। मिनिमम कितनी? 300 mm पे लगा दोगे। मिनिमम कितनी होती है स्पेसिंग? मतलब ASV अपॉन BSV इज ग्रेटर देन 0.4 अपॉन 0.87 FY से निकाल के, और जो भी स्पेसिंग आएगी मतलब 300 mm, 150 mm, 200 mm जो भी आएगी उसके बेस पे आप लगा दोगे। समझ में आ रहा है? तो डिजाइन करना है आपको स्ट्रप्स को। स्ट्रप्स को डिजाइन करने का मतलब है आपको स्पेसिंग भी निकालनी है उसकी, और कितने mm का रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे, और वो जो कि इन बार्स को सेटिस्फाई कर ले। दिस इज द प्रैक्टिकल स्ट्रक्चरल इंजीनियर प्रॉब्लम। If you are a structural engineer, you will be going to your field and you will be asked to design your beam. Like you have to given 4 number of bars at top, 2 bars at bottom. You have to you will be asked to solve this problem at the site. Otherwise, there will be no use of studying civil engineering if you don't know these basic concepts. These are very important. Really, I am telling you, this is very important. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। यूनिट 2 ही चल रही है हमारी, मैं कभी आगे बढ़ाना नहीं चाहूँगा जब तक आपको समझ में ना आए। लेक्चर नंबर 24 है हमारा, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 24। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 24 में आप देखेंगे हम अभी सेकेंड यूनिट पे ही हैं। ठीक है, सेकेंड यूनिट ये खत्म हो जाएगी 2 से 3 उसमें, फिर हम स्लैब डिज़ाइन करेंगे, फिर कॉलम डिज़ाइन करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? अब आपको पता ही है कि शियर फोर्स आपका भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप इज टाउ भी निकालते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस VU अपॉन VD। सही बात है? VU क्या है? शियर फोर्स। शियर फोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या होता है? V WL/2। यस से और नो? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? WL²/8। यस और नो? तो V की वैल्यू यहां से मिलेगी VU। क्यों बोला है? शियर फोर्स लिमिट स्टेट मेथड से कर रहे हैं हम, LSD अल्टीमेट पे काम चलता है हमारा। तो WL/2, W की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 40 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग ऑल वेट। तो यहां से निकालो पहले VU। VU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W इज 40, L मतलब 5 मीटर डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 5 4 20, 200 डिवाइडेड बाय 2 इज 100 किलो न्यूटन आया। VU की वैल्यू आ गई। पहला स्टेप आप सॉल्व कर लोगे, टाउ V इज इक्वल टू VU इज 100 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करो, 10³ से मल्टीप्लाई करो, किलो न्यूटन न्यूटन में बदल जाएगा। किलो मतलब 10⁻1000। तो ये न्यूटन हो गया ऊपर, अपॉन विड्थ कितनी है आपकी? 250 mm, डेप्थ कितनी है? 450 mm। बताइए टाउ V की वैल्यू। टाउ V मतलब स्ट्रेस है, स्ट्रेस की यूनिट किसमें आएगी अब? न्यूटन पर mm इसका आ जाएगा। ऊपर न्यूटन बना दिया ना, किलो न्यूटन को न्यूटन बता दिया मैंने। तो ऊपर न्यूटन है, ये mm है, ये mm है, तो mm into mm, mm²। तो न्यूटन पर mm² में वैल्यू आएगी मेरी टाउ V की। कितना आया टाउ V की वैल्यू? इसको 60 किलो न्यूटन कर लो। एक काम करो, लोड को 60 कर लो। क्वेश्चन में लोड को 60 किलो न्यूटन ही कर लो। 60। हाँ, अब कितना आ गया? 6 × 30 150 150 किलो न्यूटन। लोड की वैल्यू को 40 किलो न्यूटन पर मीटर से बढ़ा के 60 किलो न्यूटन कर लो। ठीक है, 150 किलो न्यूटन आ गया। ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दिया हुआ है? 20 M20। तो M20 के रेस्पेक्ट में क्या देखोगे? टाउ C मैक्स की वैल्यू। यस और नो? 2.8 से स्टार्ट होती थी, 3.1 होती है टाउ C मैक्स की वैल्यू। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है टाउ C मैक्स की वैल्यू IS पोर्ट से देखेंगे हम। IS पोर्ट से देखेंगे किसकी? M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू टाउ C मैक्स की होती है 3.1।
1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यस और नो? भाई टेबल बनवाई थी ना मैंने? सर 2.8 है, चलो 2.8 होगा। M15 की 2.5 फिर 2.8, वेरी गुड। 2.5 2.8 3.1 3.5 3.7 4। ये कैसे हो गया? M15 20 25 30 35 40। ये है टाउ सी मैक्स की वैल्यू। क्लियर है? LSM में, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में टाउ सी मैक्स की वैल्यू IS कोड बुक से हम रेफर करेंगे टेबल नंबर 20। ठीक है, टेबल नंबर 20 चेक कर सकते हो आप। तो यहां से हमारा क्वेश्चन में बोला था M20, तो इसकी वैल्यू 2.8 हमने ली थी डायरेक्टली। टाउ सी मैक्स की वैल्यू पता पड़ गई। ठीक है, अब टाउ वी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी बताइए भाई? 1.33। इसकी वैल्यू यहाँ पे 100 नहीं लग के 150 कर दिया, कितनी आ गई? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बताइए भाई टाउ वी की और टाउ सी मैक्स की वैल्यू को पहले कंपेयर कर लो। टाउ वी निकाल दिया, टाउ सी मैक्स निकाला, कंपेयर कर सकते हैं ना? बताइए किसकी वैल्यू क्या आई है? थर्ड स्टेप में टाउ वी की वैल्यू कम है टाउ सी मैक्स से, तो नाउ प्रोसीड कर सकते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ। रीडिजाइन तो नहीं करना मुझे। मैंने बोला था ना टाउ वी की वैल्यू 1.33, टाउ सी मैक्स की वैल्यू आई है 2.5 न्यूटन पर 2.8 पर mm स्क्वायर। सो वी कैन प्रोसीड फॉर डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। तो डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट के लिए हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। डिजाइन शियर रिइंफोर्समेंट के लिए अब तीसरा चौथा स्टेप क्या हो गया? टाउ सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी पहले आपको। टाउ सी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? M20 पे, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, दूसरा परसेंटेज P पे, परसेंटेज ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट पे, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट पे। ये कैसे निकलता है? AST/BD into 100 पे। अब IS कोड में फिर से देखोगे, पीछे टेबल नंबर दी हुई है, वहां पे दिया हुआ है परसेंटेज P की वैल्यू इस साइड और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है M15 20 25 आगे 25। तो M20 में परसेंटेज P पहले निकालोगे, मान लो यहाँ पे आ गया और M20 में यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मैच कर लोगे ना टेबल में, बता दूंगा। क्या बोला? परसेंटेज P निकालोगे पहले, यहाँ पे वैल्यू पता पड़ेगी। M20 पे परसेंटेज P की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी, ये वैल्यू को अडॉप्ट करना है। अब परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट AST/BD into 100। एरिया ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ स्टील 4 बार्स में से 2 बार्स कर्टेल की गई हैं, तो परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कितना हो गया कर्टेलमेंट का? 2 into π/4 20 का स्क्वायर। तो 2 तो कर्टेल हो गई ना, 2 बची है, तो 2 एरिया आपका जो AST मेन में प्रोवाइड हो रही है। क्लियर है? तो एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालोगे? 2 into π/4 डाया कितना? 20 का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्टील बताइए, एरिया ऑफ स्टील कितना है? 0.56 into 100, नॉट into 100। यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील आ गया अपॉन BD। तो एरिया ऑफ स्टील कितना आ गया वाला? जो भी आया होगा इस वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे परसेंटेज P के लिए। एरिया ऑफ स्टील, अरे बताओ कितना है? 100 mm स्क्वायर? नहीं, ये कितना है? 2 से 2 कट गया यार। 2 का स्क्वायर 4, 400 डिवाइडेड बाय इनटू 3.14। नहीं समझ पे आ रहा है? एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू बताओ ना यार। चलो जो भी वैल्यू आई, परसेंटेज P की वैल्यू आई है 0.56। ठीक है, परसेंटेज P की वैल्यू आई है 0.56%। 628 mm स्क्वायर। एरिया इज ऑलवेज इन mm स्क्वायर। तो एरिया आ गया परसेंटेज P। अब यहाँ पे क्या रखो? 628 डिवाइडेड बाय 250 into 450 into 100, तो परसेंटेज P की वैल्यू आ जाएगी 0.56%। क्लियर है? इजी है ना? क्यों भाई बेटा, बहुत इजी है। यस सर, 0.56 0.56 आ गया। पॉइंट
तो फिर वैल्यू 0.56 परसेंटेज आ गया, यस और नो। अब टाउ सी की वैल्यू निकालनी है फिर से टेबल से। टाउ सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने बताया था परसेंटेज पी की वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज पी की वैल्यू कितनी आई, 0.56, और इसके सामने M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया होगा, यहाँ पे भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी, यस और नो। पॉइंट यहाँ पे होगा 0.5 होगा, यहाँ पे होगा 0.75 होगा मान लो, तो 0.5 और 0.75 के बीच में आ रही है ना 0.56। यहाँ पे भी ये वैल्यू गिवन होगी कोड में, ये वैल्यू भी गिवन होगी, ये वैल्यू भी गिवन होगी, यस और नो। क्योंकि देखो अगर 0.5 आई होती आईएस कोड से वैल्यू, तो यही वाली वैल्यू ले लेते जो आईएस कोड में दी होगी। 0.75 आई होती आईएस कोड से वैल्यू परसेंटेज पी की, तो यही वैल्यू ले लेते। अब निकालना पड़ेगा, इंटरपोलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटरपोलेट करना पड़ेगा। तो सर जैसे एग्जाम में इतना करने टाइम ना रहे, अरे कर लोगे, एवरेज ले लोगे या तो स्मार्ट तरीका। सर थोड़ा बीच ले लेंगे 0.5 0.75 आपको पता है 0.56 क्लोज टू 0.5 के बीच में आ रहा है, ये यहाँ थोड़ा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी मान लो 3.1 और यहाँ पे वैल्यू मान लो 3.9, तो 3.3 करके खत्म कर दोगे। अदरवाइज इंटरपोलेट करने में क्या जा रहा है भाई, पहली वैल्यू लिखो प्लस ऊपर माइनस नीचे डिवाइड बाय इतना, मैं बता दूंगा। क्लियर है, यस और नो। भाई पॉइंट देखो 0.48 और 0.56 दी हुई है सर। टेबल कौन सा इसका है, पॉइंट बता रहा हूँ 0.48 और 0.56। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू, तो 0.48 छोटी वैल्यू लिखोगे प्लस 0.48 प्लस, ठीक है, 0.56 माइनस 0.48 डिवाइडेड बाय 0.75 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.56 माइनस 0.5। क्लियर है, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। इंटरपोलेट देख लो बेटा बच्चे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो कैसे करोगे, देखो ए बी सी, उसके सामने ए बी सी, इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, इसके सामने की वैल्यू मुझे नहीं पता क्योंकि कोड में ये वैल्यू दी हुई है, इसकी ये वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, सही है। तो क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालो, मतलब x निकालने के लिए पहले लिखोगे x के ऊपर वाला पार्ट 0.48 प्लस नीचे वाला माइनस ऊपर वाला 0.56 माइनस 0.48 डिवाइडेड बाय इधर वाला 0.75 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय इसके सामने जो वैल्यू है 0.56 माइनस इसके छोटी वाली वैल्यू। कर दोगे फॉर्मूला सा, इंटरपोलेशन कर लोगे। तो इंटरपोलेट करके परसेंटेज पी की वैल्यू जो मुझे मिल गई 0.50 आ गई। देख लो मैंने वही बोला था, हुआ 0.56 0.5 0.48 है तो 0.48 के थोड़ा नजदीक आ गया ना, 0.50 आ गया, सही है। तो देयरफॉर परसेंटेज पी की वैल्यू आ गई 0.50। परसेंटेज पी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.50। परसेंटेज पी मतलब टाउ सी की वैल्यू आ गई यहां से हमारे। टाउ सी की वैल्यू की टेबल है ये, टेबल आईएस कोड में मिली नहीं आपको, मिल जाएगी। देखो लिमिट स्टेट मेथड के अंदर देखना, पहले फ्रंट पेज पे इंडेक्स में देखो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, उसमें आएगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर रिइंफोर्समेंट टाउ सी, या तो सबसे लास्ट में देख लो पीछे की साइड हो जाती है अपेंडिक्स। ये परसेंटेज में मतलब टाउ सी की वैल्यू आपकी मिल गई है। टाउ सी की वैल्यू, टाउ सी क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर रिइंफोर्समेंट। बेटा इज इट क्लियर, सही है ये। नाउ शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बता दीजिए, बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिफ्थ स्टेप, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नाउ फिफ्थ स्टेप इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट
भाई शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे निकालोगे? बीसी होगा ना शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टाउ सी बीडी, टाउ सी की वैल्यू भी निकाल दिया आपने 0.5 इनटू बी 2.250 डी 450 बताइए बताइए ना। और न्यूटन में आएगी 10⁻³ से डिवाइड कर देना किलो न्यूटन बन जाएगा शेयर फोर्स। सही बात है। वहां पे मैंने देखो न्यूटन बदलना था, यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू न्यूटन में नहीं लिखता, मैं किलो न्यूटन में लिखता हूँ। तो 10⁻³ से मैंने डिवाइड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई 56.25 आ गई। 56.2 न्यूटन है। तो आई है ना वो न्यूटन आई है, डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे। भाई बहुत ही इजी यूनिट है, दिस इज वेरी वेरी इजी यूनिट। स्टेप्स हैं, पहले टाउ वी निकालोगे, फिर टाउ सी मैक्स निकाल दोगे टेबल से देख के, टाउ वी टाउ सी मैक्स को कंपेयर कर लोगे, फिर उसके बाद टाउ सी की वैल्यू निकालोगे, टाउ सी को पकड़ने के लिए परसेंटेज भी निकालोगे, एरिया दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वहां से आपका टाउ सी भी निकल गया, टाउ सी निकल गया तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकाल दिया। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भाई स्टेप बहुत इजी है, सही है सर, बहुत ही इजी है। तो बी सी इक्वल टू टाउ सी इनटू डिजाइन हो रहा है, डिजाइन होते जा रहा है सीधा, ठीक है। टाउ सी इनटू बीडी हो गया, बीसी बीएस बीसी हो गया। नाउ डिजाइन वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट। अब हम क्या कर रहे हैं? डिजाइन वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट। वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट, वर्टिकल मतलब ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर रहे हैं। तो अब ये हमारे ऊपर ही तो होता है एरिया हम कितना लगाते हैं। तो एरिया ऑफ स्ट्रप अगर मैं 8 mm डायाबार प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ और 2 लेग्ड वाले स्ट्रप प्रोवाइड करना है, तो 2 लेग्ड 8 mm डायामीटर स्ट्रप मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, तो उसका एरिया भी मैं ही बताऊंगा कितना हो रहा होगा, कितना होगा 2 × π/4 8 का स्क्वायर। सही बात है। तो लिख दो डिजाइन ऑफ वर्टिकल स्ट्रप में प्रोवाइड 2 लेग्ड प्रोवाइड 2 सर ये जूम कर रहे हैं ना? ये अरे भाई एरिया हम ही अपन मान के चलते हैं, 8 mm का सरिया निकाल लगा रहे हो 2 लेग्ड वाला, तो एरिया भी तो हम बताएंगे प्रोवाइड कितना किया हमने। प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड, रिक्वायर्ड नहीं है, दिस इज प्रोवाइडेड है ना। तो 2 लेग्ड 8 mm डायाबार स्ट्रप्स टू बी प्रोवाइडेड। तो एरिया ऑफ स्ट्रप्स कितना हो जाएगा वर्टिकल स्ट्रप 2 × π/4 8 का स्क्वायर, ये आता है 100.53 mm। देखना कितना है स्क्वायर, 100.53 mm स्क्वायर आता था पहले। ये बिल्कुल सही है, सही है। ये आपने अज्यूम किया है ना कि मैं शियर रिइंफोर्समेंट वर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, तो 8 mm वाला डाया कर रहा हूं, 2 लेग वाला कर रहा हूं, तो उसका एरिया इतना प्रोवाइड किया। सही है। ये आपका क्या आ गया? शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आ गया। क्लियर है। अब शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करने आए हैं, वीएस। वीएस क्या होता है? V - VC। तो V कितना था हमारा शियर फोर्स? टाउ C - BD हो गया, तो हमारा आया था सर वो वाला फोर्स। हां तो देख लो 7 में shear strength of concrete और net shear reinforcement to be designed कितना हो गया shear reinforcement? Vs is equal to V minus Vc। V क्या होता है? tau V into BD minus tau C into BD। तो tau V minus tau C ब्रैकेट में और BD। तो tau V की वैल्यू आप निकाल चुके हो, tau C की वैल्यू निकाल चुके हो, तो शियर रिइंफोर्समेंट कितना डिजाइन करना है वो बता दोगे। तो देयरफॉर शियर रिइंफोर्समेंट इज इक्वल टू टाउ वी कितना था हमारा? टाउ वी आया था हमारी वैल्यू, टाउ वी सर आया तो 1.33, टाउ वी माइनस टाउ सी इनटू बीडी 1.33 माइनस टाउ सी की वैल्यू कितनी आई हमारी 0.5 250 इनटू डी, डी इज 450 डिवाइडेड बाय 10⁻³ 1000 से डिवाइड कर देना, किलो न्यूटन में आ गया कि ये शियर फोर्स के लिए मुझे डिजाइन करना है वर्टिकल स्ट्रप्स। कितना आ गया सर? आ गया 93.75 किलो न्यूटन। भाई इस शियर फोर्स को रेजिस्ट कराएगा शियर रिइंफोर्समेंट। ठीक है। अब स्पेसिंग तो पता है, स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट निकाल लोगे 0.87 SV स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। शियर रिइंफोर्समेंट SV का फॉर्मूला क्या था भाई?
0.87 FY into D into ASP upon VU VS यही था सर VS मतलब shear force भाई स्पेसिंग निकाल दीजिए 0.87 FY कितना है 415 सर हो जाएगा 230 इंटू D कितना है 450 सर 230 होगा ना क्या ये फाई रखेंगे सर 415 अच्छा वो सिग्मा ग्रेड ऑफ स्टील यार अच्छा समझ गया सिग्मा एसटी नहीं है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है ये तो पूरा ही रहेगा पूरा ही आता है हाँ 0.87 FY 415 into 450 ASP वर्टिकल स्ट्रप का एरिया कितना है 100.53 प्रोवाइड किया था अभी हमने डिवाइडेड बाय VS इज VS कितना है हमारा 93.75 90 इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल देना 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो जो स्पेसिंग आएगी mm में आ जाएगी आपकी mm में स्पेसिंग आ गई 174.2 mm 174.2 mm नाउ मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट की कंडीशन लिख लो बेटा डोंट टॉक प्लीज नाउ मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट की कंडीशन क्या होती है ASP upon B into SP is greater than or equal to 0.4 upon 0.87 times of FY अब यहां से SB की वैल्यू और निकाल लो मेरे हिसाब से ये तो आपकी आ गई स्पेसिंग इतनी अब मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी ये तो आपकी ये कहां पे प्रोवाइड करोगे 174.2 सपोर्ट वाली पे सही बात है अब मिनिमम कितना आएगा ये तो आप निकाल ही लोगे वो बीच में प्रोवाइड कर दोगे बात खत्म तो देयरफॉर SB की वैल्यू आ जाएगी यहां से 0.87 टाइम्स FY into ASB 0.87 times of FY into ASB upon what 0.4 ये यहाँ चला गया 0.87 times FY into ASB ये यहाँ गया 0.4 into B कितना आ गया मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट की कंडीशन 362 mm भाई मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट कह रहा है 362 mm करोगे 362 मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है 300 होते सर 300 ही रखेंगे ना पर वर्टिकल स्ट्रप डिजाइन कर रहे हैं तो 0.75 D या फिर 300.75 देखो मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है वर्टिकल के लिए वर्टिकल स्ट्रप डिजाइन किया हमने 0.75 वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए 0.75 टाइम्स ऑफ D या फिर 300 mm इससे जो भी कम वैल्यू होगी वही तो लोगे है ना 300 mm से ज्यादा जाते हैं 0.75 into D कितना हो गया 0.75 into D is 450 कितना हो गया 350 कितना हो गया 337 सब 300 ही लेंगे 337.5 mm और ये आ गया आपका 300 mm एग्जिट कर दिया तो मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट मिनिमम स्पेसिंग कितनी हो गई 300 mm इससे क्या सिग्निफिकेंस हुआ इससे सिग्निफाई क्या हुआ कि मिनिमम अबे इसका मतलब को देखो व्हाट इज दिस मिनिमम जो शियर रिइंफोर्समेंट में जो स्पेसिंग है स्ट्रप्स लगाएंगे मिनिमम मतलब सेंटर पे जो स्पेसिंग लगाएंगे वो इतनी लगाएंगे 300 mm सेंटर वाली और सपोर्ट वाली ये लगाएंगे आया समझ हां सर समझ गया आया नहीं आया समझ यहाँ पे डिजाइन हो गया बस ये थी आपकी कितनी स्पेसिंग 174.2 वाली सर 175 ही कर देंगे चलो 175 mm पे लगा दो यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे भी ऐसे ही और बीच में लगा दो 300 mm डिजाइन हो गया वर्टिकल स्ट्रप्स डिजाइन हो गया यस और नो नंबर ऑफ स्ट्रप्स निकाल लोगे टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय एक स्ट्रप की डिस्टेंस निकाल लोगे क्लियर है यस और नो तो यहाँ पे हमारा शियर रिइंफोर्समेंट खत्म हो गया और हमारी सेकंड यूनिट भी खत्म हो गई अब मैं 2 4 5 क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट के लिए उसको आपको करना है वो आपके सेम इसी पे डेटाबेस पे कॉपीड है ठीक है
इसी डेटा पे कॉपीड है, सारे कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, वर्टिकल का, बेंट अप बार का और इसका तो करा ही दिया, डिजाइन करा दिया। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लोगे भाई, सभी कुछ आ गया इसमें। वीएसबी निकाल लिया हमने, वीएसबी भी वो भी निकाल लिया, ठीक है। वीएसबी का भी एक क्वेश्चन दे दूंगा, डिजाइन ऑफ बेंट अप बार का, ठीक है। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू। थैंक यू सर।